तो दोस्तों ओएनजीसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ओएनजीसी का डिविडेंड एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको क्रेडिट हो चुका है। 5 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड था और एलिजिबल शेयर होल्डर्स कौन थे? जिनके पास भी 22 नवंबर से पहले ओएनजीसी का स्टॉक था। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो शेयर होल्डर्स है वो चेक कर सकते हैं। 11 दिसंबर से पहले बात थी कि डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन डिविडेंड क्रेडिट हो चुका है। अब जब Q2 के नतीजे आए थे इस बार बहुत ही अच्छे आए थे, मतलब जो प्रॉफिट था लगभग 8-9 गुना बढ़ा था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये फंडामेंटल टारगेट्स हैं, ये मैं कोई भी टेक्निकल्स देख के टारगेट नहीं बता रहा हूं। तो बड़े जो रिसर्च हाउसेस थे 212 जैसे जेपी मॉर्गन ने टारगेट दिया, एचडीएफसी इंस्टीट्यूशनल रिसर्च 208 का टारगेट दिया था, नोमुरा न्यूट्रल थे 115 का टारगेट दिया था, मोतीलाल ओसवाल उनकी रिसर्च रिपोर्ट ने 195 का, प्रभुदास लीलाधर 210 का टारगेट उन्होंने दिया हुआ था। अब देखिए स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर हम पूरे साल की बात करें तो जब जनवरी में ये 93 रुपीज में इसका स्टॉक का प्राइस था, तो तब से 56% ये ऊपर उठा हुआ है। अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया हुआ है अगर पूरे साल की अगर आप बात करें। अगर आप 6 महीने की भी बात करते हैं तो भी ये जो स्टॉक था तो 20% का रिटर्न है। फिलहाल अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने में तो बिल्कुल एक साइडवेज मूवमेंट है इस स्टॉक की। जब हम बात कर रहे हैं ओएनजीसी के बारे में, Q2 का जो रिजल्ट आया था अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत मूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं आया है। लेकिन जो ब्रोकरेजेस है वो बुलिश नजर में आ रहे हैं इसके स्टॉक पर। अब देखिए ये रिजल्ट कैसा था। सबसे पहले तो प्रॉफिट्स 2758 था Q2 FY21 में, जो कि 18,348 करोड़ हो गया। क्रूड देखिए 2 बिजनेस है, एक तो एक्सप्लोरेशन का क्रूड का और गैस का, तो ये 2 चीज इसका बिजनेस है। तो रियलाइजेशन अगर आप देखेंगे मतलब कितना पैसा मिल रहा है उनको, तो $41 से $69 मिल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। गैस प्राइसेस में 2.39 से 1.79 ये कम हुआ है, लेकिन फ्यूचर में बढ़ेगा क्योंकि गैस के प्राइसेस अक्टूबर से फिर से रिवाइज हुए हैं। अगर आप देखेंगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, तो गैस का जो प्रोडक्शन है और जो प्राइसेस है ये ठीक ठाक बढ़ते रहेंगे। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो ये पता चला, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। ऑयल प्रोडक्शन इनफैक्ट कम हो रहा है, ठीक है, तो ऑयल प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन रियलाइजेशन ठीक ठाक है, तो ऑयल ठीक ठाक बिजनेस करेगा जैसा समझ में आ रहा है। हमने देखा था $83 में चला गया था, फिर थोड़ा कम हुआ 68, 60, तो ये $70 के आसपास रहने की बात की जा रही है, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा मैक्रो दुर्घटना जैसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि आजकल कोई न्यू नॉर्मल जैसा हो नहीं रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ खराब अच्छी न्यूज आ रही है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $70 कुछ सब कुछ बढ़िया रहे, तो उस वैसा रहेगा ही। तो ऑयल एंड गैस का जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, और ये 6 महीनों में रीजन था टॉक्टे जो साइक्लोन आया था, फिर कोविड की एक वेव में पहला क्वार्टर में 2-3 महीने बिल्कुल खराब चले गए थे, तो वो एक चीज था। ये सेकेंड वेव की मैं बात कर रहा हूं, तो इसीलिए अगर इन्वेस्टर अगर कोई है तो मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉडरेट का मतलब है कि ये जैसे बहुत सारे जो मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं ना, 3 गुना 4 गुना बढ़ जाना, वैसे इस मार्केट में इतने ज्यादा है भी नहीं। लेकिन ओएनजीसी एक स्टेबल रिटर्न डिविडेंड जैसा, देखिए ₹5.5 का डिविडेंड अगर 140 रुपए के भाव में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3.5-4% के आसपास है, तो वैसा डिविडेंड पेइंग थोड़ा मॉडरेट एक्सपेक्टेशन जैसा रिटर्न ये कर सकता है। अभी देखिए ऑयल प्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं ओएनजीसी का, तो ये बिल्कुल नीचे ही जा रहा है, तो ये ट्रेंड हमको पता ही चल रहा है। रियलाइजेशन ज्यादा हो तो फिर इसका प्रॉफिट्स बढ़े, लेकिन ये कम हो रहा है। हाँ, गैस की अगर हम बात करें तो गैस अभी फिर से ऊपर उठना शुरू हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन कोविड के बाद देखिए ये 4था क्वार्टर में बता रहा हूं, 6 आप देख सकते हैं 6 BCM का उन्होंने प्रोडक्शन किया था। उसके बाद कोविड के बाद तो पूरा गिर गया था। अभी फिलहाल 5.3 से 5.5 तक ये इंक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीज होता रहे, रियलाइजेशन होता रहे, तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। सेल्स के भी बारे में बात करें तो ऑयल की भी सेल्स थोड़ा कम हो रहा है, तो ऑयल पर से ओएनजीसी का है अभी भी बड़ा बिजनेस है, लेकिन ऑयल पर से थोड़ा थोड़ा कम अभी हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो सेल्स हो वो कम हो रहा है।
गैस अगर आप देखेंगे जैसे जस्ट कोविड से पहले ये 4.7 4.8 बीसीएम तक का गैस का सेल्स हुआ था, जो अभी 4.3 है, तो अभी भी प्री कोविड लेवल तक आया नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने की रहेगी। और उसके बाद जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है, जैसे अभी ही कुछ न्यूज आई है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ओएनजीसी ने यहां पर जो एसईसीआई है, एसईसीआई के साथ वो अभी काम कर रहे हैं कि कैसे अभी जो ग्रीन एनर्जी पर जो बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी पर काम किया जाए। ये पहला ही रिपोर्ट जो था यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये सब कुछ इवेंट हो रही है, बट ये सब फिर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। ये देखिए, टू स्ट्रेंथन इट्स फुटप्रिंट पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी, ओएनजीसी और एसईसीआई इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। इनफैक्ट टाटा पावर की भी बात करेंगे तो उन्होंने अभी एसईसीआई से बड़ा प्रोजेक्ट उनको भी मिला हुआ था। तो ये एक चीज है। तो अभी कैसे किस हिसाब से रिन्यूएबल में काम होता है ये ज्यादा जरूरी है, बट रिन्यूएबल तो बहुत ही छोटा और नया बिजनेस है अभी फिलहाल। अगर फ्यूचर में अगर कुछ देखना है, अगर आप फंडामेंटल में अगर आप जा रहे हैं 3-4 साल, मॉडरेट एक्सपेक्टेशन स्टॉक के साथ, डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये रहेगा ही, क्योंकि प्रॉफिट्स इसके हो रहे हैं। बाकी किस हिसाब से गैस के प्राइसेस के ट्रेंड्स हैं और ऑयल का किस हिसाब से ट्रेंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। हो सकता है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।